अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने की पहलगाम में मासूम सयाहों पर दहशत गर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का रियासती वज़रा की शिरकत। हमले में हलाक होने वालों की याद में मनाई गई 2 मिनट की खामोशी। कांग्रेस की धोखाधड़ी और फरेब का शिकार हर फर्द जलसियाम में करे शिरकत। 16 माह की हुक्मरानी में 16 कामों की भी अदम तकमील। तेलंगाना की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद BRS के जरिए ही मुमकिन। के कविता का दौरा एलका तुर्ती सिल्वर जुबली जलसियाम के इंतजाम का जायजा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। साबिक वज़ीर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। दरियाई कृष्णा से तेलंगाना के जायज हिस्से को हासिल करने में नाकामी का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में स्कूलों की गरमाई तातीलात का आगाज। 24 अप्रैल से 11 जून तक रहेंगी मौसम गर्मा की तातीलात। रियासत में 12 जून से नए तालीमी साल 2025-26 का होगा आगाज। तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से धान की खरीदारी का सिलसिला जारी। महकमा फूड एंड सिविल सप्लाईज ने रियासत में 1 अप्रैल से ताहम की 10 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में पहले क्रेकडा की पहाड़ियों पर एनकाउंटर में 6 माओनवाज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन कागिर के तहत माओनवाजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर शुरू की कार्रवाई। तेलंगाना भर में गर्मी की लहर जारी। दर्जे हरारत में इजाफा। शदीद गर्मी के बायस एक ही दिन में 11 अफराद हलाक। रियासत तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सदर जमहूरिया मुर्मू से की मुलाकात। अमित शाह ने सदर जमहूरिया को अपने दौरे जम्मू कश्मीर और वहां की सूरत हाल से किया आगाह। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपनी काबीना के कई रियासती वुज़रा व कायदीन के हमरा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम सयाहों पर दहशत गर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का रियासती वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, जूपल्ली कृष्ण राव, डी अनुसुया सितक्का, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट और अरकान कानून साज कौंसिल के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर दहशत गर्दी के हमले में हलाक होने वालों की याद में 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट को मुल्क में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में आला मुकाम हासिल करने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र और इंटेलिजेंस चीफ शिवधर रेड्डी की मुबारकबाद दी। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी मौजूद थे। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर HICC में 25 और 26 अप्रैल को भारत समिट मुनक़द होगी, जहां दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक से 450 से ज़्यादा मंदूबीन की शिरकत मुतवक्की है। ये इजलास तेलंगाना हुकूमत और समर्दुत भारत फाउंडेशन के इश्तिराक से मुनक़द किया जा रहा है। ये इवेंट तारीखी बाउंडिंग कॉन्फ्रेंस की 70वीं सालगिरह की याद में मुनक़द हो रहा है, जिसने नावाबिस्ता तहरीक की बुनियाद रखी थी। समिट का मौजू आलमी इंसाफ की फराहमी दिया गया है, जो जामे तरक्की और बैनुल अक़वामी ताउन के नज़रिए की अक्कासी करता है। इस अहम मौके पर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी की शिरकत मुतवक्की है, जो इस समिट की अहमियत और हिंदुस्तान के आलमी किरदार पर इसके मुमकिन असरात को उजागर करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस समिट को तेलंगाना के लिए एक तारीखी मौका करार दिया है और कहा कि ये रियासत की आलमी इंसाफ और मुश्तरका तरक्की के आज़्म को दुनिया के सामने लाने का बेहतरीन मौका है। भारत समिट 2025 एक अहम संगमेल साबित होगी, जो बैनुल अक़वामी शराकतदारी को फ़रोग़ देगा और हिंदुस्तान की एक मुनसिफ़ाना व मसावी आलमी निज़ाम के विजन को तक़वियत देगा।
रुकन कानून साज कौंसिल व बीआरएस सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने कहा कि तेलंगाना के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ फिल वाक़ई गुलाबी परचम तले ही मुज़म्मिर है। बीआरएस वाहिद जमात है जो अवाम की फलाह बहबूद और तेलंगाना की हमा जहद तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहती है। वो एलकातुर्ती में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने बीआरएस की सिल्वर जुबली तकरीब के ज़िमन में एलकातुर्ती का दौरा किया और जलसे गाह का तफसीली मुआयना किया। 27 अप्रैल को मुनक़्क़द शुदनी सिल्वर जुबली जलसे आम के इंतज़ामात के खुसूस में मुकामी ज़िम्मेदारान से तफसीलात हासिल की। के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस कायदीन की पुरफरेब और धोखे पर मुबनी सियासत को अवाम बाखूबी जान चुके हैं। कांग्रेस हुकूमत ने 16 माह की हुक्मरानी में 16 काम भी मुकम्मल नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की ही बीआरएस का मिशन और मंशा और मकसद है। तेलंगाना तहरीक का इयादा करते हुए कविता ने कहा कि केसीआर ने साल 2001 में अलहदा रियासत के क़याम के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया, तमाम मुश्किलात का मुकाबला किया, शुकूक व शुबहात को दूर किया, बगैर खून का खतरा बहाए पुरअमन और जमहूरी अंदाज में तश्कील तेलंगाना के ख्वाब को शर्मिंदा तामीर किया गया। तेलंगाना महज इत्तेफाकी तौर पर हासिल नहीं हुआ, ये केसीआर की दूर अंदेशी और मुदबिराना क़यादत का नतीजा है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो सिल्वर जुबली जलसे-आम को कामयाब बनाए। तमाम तबक़ात बिलखुसूस नौजवान, ख़वातीन और किसान बड़ी तादाद में शिरकत करें। बीआरएस और तेलंगाना से मोहब्बत और अटूट वाबस्तगी का सबूत दिया जाए। बीआरएस लीडर ने कांग्रेस के इंतखाबी वादों को शदीद हदफ तनकीद बनाया और कहा कि ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये माली इमदाद, गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोने की फराहमी, तालिबात को स्कूटीज की फराहमी जैसे झूठे वादों के जरिए अवाम को गुमराह किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की धोखाधड़ी का शिकार हर फर्द सिल्वर जुबली जलसे आम में शिरकत करें और हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। ख़वातीन की तरक्की और भलाई के लिए बीआरएस के इक़दामात पर रोशनी डालते हुए कविता ने कहा कि बल्दी इदारों और मार्केट कमेटियों में ख़वातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ात, BC, SC, ST, अक़लियती तालिबात के लिए डिग्री कॉलेजेस और हॉस्टल्स का क़याम, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक और केसीआर किट जैसी इनक़िलाबी स्कीमात केसीआर हुकूमत की शानदार कारकर्दगी की रोशन मिसालें हैं। उन्होंने किसानों से कहा है कि केसीआर ने ज़राई शोबे और किसानों की तरक्की के लिए कई कारहाए नुमाया अंजाम दिए। ताहम कांग्रेस ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बदनाम किया और महज केसीआर से दुश्मनी के बायस किसानों की लाखों एकड़ अराजी को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अब किसान गुलाबी फौज का हिस्सा बने और जलसे आम में शिरकत करें। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2004 में कांग्रेस ने तेलंगाना की तश्कील का वादा किया था, लेकिन धोखा दिया। कांग्रेस की धोखाधड़ी के बायस 1400 नौजवानों की जानें गईं, तब जाकर तेलंगाना का क़याम अमल में आया। उन्होंने कहा कि अब अवाम दोबारा धोखाधड़ी और फरेब का शिकार नहीं होंगे। आखिर में कविता ने कहा कि बीआरएस की सिल्वर जुबली तकरीब तेलंगाना की तरक्की, अवामी जद्दोजहद और हमारे कायद केसीआर की मुदबिराना क़यादत का जश्न है। आइए सब मिलजुल कर मुत्तहदा तौर पर इस जलसे आम को तारीखी कामयाबी से हमकिनार करें। 25वें सालगिरह का जलसा होने वाला है वरंगल में। इसमें हम सभी लोगों को दावत देते हैं, खासकर हमारे ख़वातीनों को जिन्होंने शादी मुबारक से, केसीआर किट से, केसीआर साहब ने जो न्यूट्रिशन किट दिया उससे बेनिफिट लिया है, और हमारे सारे ही स्टूडेंट्स को जिन्होंने केसीआर साहब के बहुत ही सारे स्कीमों का फ़ायदा उठाया है। हमारे रैयतों के जिन्होंने केसीआर साहब ने गले से लगा के काफ़ी कुछ काम करके दिया है। हमारे सारे मेहनती भाई बहनों को मैं दावत देती हूँ। ये जलसा हमारा जलसा है, ये बीआरएस पार्टी का जलसा नहीं है, तो तेलंगाना की तमाम आवाम की जलसा है। और इस जलसे में हम सबको दावत देते हैं। और जैसे केसीआर साहब के जैसे अक़लियतों के हमदर्द जो शख्स है, इनके साथ देना हमारी फर्ज बनता है, इसीलिए हम आपको दावत देते हैं। बीआरएस के इस जलसे में बड़े तादाद में आप सभी भी शामिल हो जाइए। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना के ताल्लुक से खुद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत में बरसर इक़्तिदार जमात के लीडरों की जानिब से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने दरियाए कृष्णा के पानी में तेलंगाना के जायज़ हिस्से के हुसूल में रेवंत रेड्डी हुकूमत की नाकामी पर भी नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश से हासिल होने वाली 8,929 करोड़ रुपए की रकम भी तेलंगाना हुकूमत हासिल करने में नाकाम रही है। साबिक़ वज़ीर ने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक 2 लाख मुलाजिमतों पर तकर्रुर का अमल भी शुरू नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के पास नेक नीयती हैं और ना ही कोई दूरअंदेशी, जो कि तेलंगाना के मुस्तकबिल के लिए खतरा है।
तेलंगाना में स्कूलों की गरमाई तातीलात का आगाज कर दिया गया है। महकमे तालीमात के मुताबिक रियासत के तमाम सरकारी, इमदादी और प्राइवेट स्कूलों में 24 अप्रैल से 11 जून तक मौसम गर्मा की तातीलात रहेंगी। इस दौरान असातिज़ा को भी छुट्टी हासिल होगी। महकमे तालीम ने वाज़ेह किया है कि 12 जून से नए तालीमी साल 2025-26 का आगाज किया जाएगा। हुकाम ने वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि तातीलात के दौरान किसी किस्म की तदरीसी सरगर्मियाँ या क्लासेस मुनक्कद न की जाएँ। साबिक रुकन असम्बली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार ने कहा कि 27 अप्रैल 2025 को जिला हनमकुंडा के एलका तुर्ती में भारत राष्ट्र समिति के सिल्वर जुबली जलसे आम में शिरकत और साबिक वज़ीर आला व BRS के कौमी सदर के चंद्रशेखर राव के खिताब की समात और हिदायत पर अमलावरी तेलंगाना के हर शहरी का अखलाकी फरीजा है। रुकन असम्बली हुस्नाबाद हल्के के एलका तुर्ती मंडल में जलसे गाह पर हल्के के मुख्तलिफ मवाजियात के लिए शाया करदा चलो वरंगल दीवारी पोस्टर का रस्मी इजरा अंजाम देने के बाद मुनक्किदा तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जलसे से हल्के के आवाम में नया जोश और वलवला पैदा होगा और इख्तिदार पर वापसी की राह हमवार होगी। याकुतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने डबिलपुरा डिवीजन का दौरा करके डिवीजन में वाक़ मोती मस्जिद से जदीद तामीर शुदा CC रोड का मुआयना किया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज के हमरा डबिलपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही, खैसर दादा भाई और मजलिस के प्राइमरी यूनिट के अराकीन और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। कॉन्स्टिट्यूंसी डबिलपुरा डिवीज़न में कल रात में एक CC रोड का काम मुकम्मिल हुआ है, जो मोती मस्जिद से डबिलपुरा नाले के बाजू की रोड है, जो KGN चार्ट के पास में है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से रोड की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ के लोकल लीडर हमारे खैसर साहब की नुमाइंदगी पे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद है, दादा भाई और दूसरे भी, और मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर अलमदार वाले जय साहब मौजूद है। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में डेली काम का आगाज़ हो चुका है। जो भी काम सैंक्शन है वो काम को जल्द से जल्द चालू करवा रहे हैं और वो काम को तकमील कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाकी भी और भी कोई काम रहेंगे तो वो काम को भी तकमील किया जाएगा। बहुत जिले कामारेड्डी के नागिरेड्डी पेट मंडल के चिन्नौर गांव के किसानों ने हुकूमत के धान की खरीदारी करने का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजी किसानों ने धान की खरीदारी में ताखीर पर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। किसानों का इल्जाम है कि राइस मिलर्स तर्क के नाम पर अनाज का वजन कम करके धोखा दे रहे हैं। भारत राष्ट्र समिति के बानी कौमी सदर साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के आबाई वतन चिंतामोड़गा जिला सिद्दीपेट के पड़ोसी तेलंगाना तहरीक के सरगर्म जहदकार जी मनोहर, जिनको तहरीक तेलंगाना और तेलंगाना की सरगर्मियों से काफ़ी उन्स और दिलचस्पी है, अपने मुनफरिद मुजाहरों के जरिए वो ज़माने क़दीम से ही रियासती अवाम की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। जी मनोहर, जो गुज़िश्ता चंद सालों से जनगांव हल्के के चिरियाल टाउन में मुकीम है, भारत राष्ट्र समिति के 25 साला जश्न सिल्वर जुबली के मौके पर जिला हनमकुंडा के एलका तुर्ती में शरीक होने के गर्ज से चिरियाल ता एलका तुर्ती तकरीबन 90 किलोमीटर तवील पैदल यात्रा का आगाज किया और तवक्को है कि वो 27 अप्रैल 2025 के दोपहर जलसे गाह पहुंच जाएंगे। BRS पार्टी के सीनियर कायद जी मनोहर ने बताया है कि वो KCR और उनके खानदान के करीबी दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं और जी मनोहर अपने सफर के दौरान तहरीक तेलंगाना और KCR के 10 साला हुकूमत में किए गए तरक्याती कामों के नगमे अवाम को सुनाते हुए एलका तुर्ती जलसे में शिरकत करने की तरगीब देंगे।
नारायण खेड़ के मुतवत्तिन और नायब सदर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिले संगारेड्डी मीर अमजद अली के पोतरे और स्कूल असिस्टेंट टीचर बिलालपुर कोहिर मंडल मीर आबिद अली के फर्जंद मीर इब्राहिम अली ने नारायणा जूनियर कॉलेज बाचूपली से इंटरमीडिएट साल दुहम MPC ग्रुप में 1000 निशानात में से 982 निशानात हासिल करते हुए रियासती सतह का रैंक हासिल करके इम्तियाजी कामयाबी हासिल किया। मीर इब्राहिम अली का हॉल टिकट नंबर 2559217538 है। मीर इब्राहिम अली की इंटरमीडिएट में आला दर्जे में कामयाबी पर दादा मीर अमजद अली और वालिद मीर आबिद अली की जानिब से मीर इब्राहिम अली की गुलपोशी करके मुबारकबाद देते हुए उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। तेलंगाना में धान की खरीदारी जोरों पर है। 1 अप्रैल से शुरू हुई खरीदारी में अब तक 10 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। गुज़िश्ता 5 से 6 दिनों से रोजाना 1 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी जा रही है। किसान गैर मुतवक्किल बारिश और तेज हवाओं के पेश नज़र फसल की कटवाई जल्दी करते हुए खरीदारी मराकज़ को धान मुंतकिल कर रही हैं। इस वक्त मराकज़ पर ट्रैक्टरों और DCM गाड़ियों की कतारें देखी जा रही हैं और इदारों का कहना है कि ये सरगर्मियां आइंदा 20 दिनों तक जारी रह सकती हैं, जिसके बाद धान की कटवाई मुकम्मल होने का इम्कान है। रबी के सीजन में 57 लाख एकड़ अराजियात पर धान की फसल उगाई गई थी और अंदाजा लगाया गया कि 127.5 लाख मैट्रिक टन धान हासिल होगी। इनमें से 27.13 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का निशाना मुकर्रर किया गया और इसके मुताबिक इंतजाम किए गए। रियासत भर में 8,329 खरीदारी मराकज़ कायम करने का फैसला किया गया, जिनमें से अब तक 7,340 मराकज़ किसान को दस्तयाब किए गए हैं। खरीफ सीजन में बारीक धान पर 500 रुपये बोनस दिए जाने के बायस रबी में किसानों ने बड़ी मिकदार में बारीक धान की काश्त की। हुकूमत की तवक्को से ज्यादा धान मौसूल हो रही है, जिस पर महकमा ज़राअत ने इत्मीनान का इजहार किया है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ रियासतों में फैले क्रेकडा की पहाड़ियों पर जुमेरात को हुए एनकाउंटर में 6 माओनवाज हलाक हो गए। पुलिस ने अभी तक माओनवाजों की हलाकत की तस्दीक नहीं की है, जबकि माओनवाजों की हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन कागिर के एक हिस्से के तौर पर माओनवाजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। क्रेकडा के जंगलात में पिछले 3 दिनों से तलाशी मुहिम चल रही थी। नीम फौजी दस्ते बशमूल तेलंगाना के ग्रीन हाउंड, छत्तीसगढ़ के बस्तर, जंगजू और महाराष्ट्र की 60C फोर्सेस इंसदाद नक्सल ऑपरेशंस में शामिल बताए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए क्रेकडा की पहाड़ियों के करीब 20 कैंप बनाए जा रहे हैं। इलाके की निगरानी के लिए डॉग स्क्वाड्स, बगैर पायलट ड्रोन्स और फजाइया के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जाता है कि बस्तर रेंज के IP सुंदरराज P, CRPF की IG छत्तीसगढ़ राकेश अग्रवाल और सीनियर ओहदेदार ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। हैदराबाद के महकमे मौसमियात हैदराबाद ने पेश ख्यासी की है कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आज और कल शुमाली तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं शदीद लू चलने का इम्कान है, जबकि कई इलाकों में रात के वक्त भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमा ने यह भी इतला दी है कि रियासत के कुछ हिस्सों में बारिश होने का इम्कान है। खास तौर पर जुमा और हफ्ते के रोज चंद अजला में गरज चमक, तेज हवा और आंधी के साथ बारिश मुतवक्की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इन दिनों में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिसके पेश नज़र शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना में शदीद गर्मी के बायस एक ही दिन में 11 अफराद हलाक हो गए। रियासत भर में सूरज की तपिश दिन ब दिन खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। निर्मल जिले में दर्जे हरारत सबसे ज्यादा 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गर्मी की शिद्दत और लू लगने के बायस मुख्तलिफ अजला में 11 अफराद की मौत हो गई। इन अमवात में खम्मम जिले से 3, पेदापल्ली, आसिफाबाद, सूर्यापेट, निर्मल, करीमनगर, वरंगल, जनगांव और मुलुक अजला से एक शख्स शामिल है। गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त न करते हुए ये अफराद हलाक हो गए। महकमे मौसमियात ने आवाम से अपील की है कि गर्मी के मौजूदा हालात के पेश नज़र खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बिला ज़रूरत दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें।
आमतौर पर जुड़वा बच्चों की शक्ल व सूरत और बोलचाल एक जैसी होती हैं, लेकिन ये दोनों बहनें ना सिर्फ शक्ल और बल्कि पढ़ाई में भी जुड़वा साबित होकर सबको हैरान कर रही हैं। तेलंगाना के जिला वरंगल के नरसमपेट से ताल्लुक़ रखने वाले अकबर पाशा और ताहिरा की बेटियां समरीन और शाजिया ने इंटरमीडिएट के नताइज में मसावी निशानात हासिल किए हैं। नरसमपेट की एक प्राइवेट कॉलेज में MPC के साल अव्वल में ज़ेर तालीम समरीन और शबाना ने शाजिया ने 470 में से 461 नंबरात हासिल किए। जुड़वा बहनों ने बताया कि वो बचपन से साथ ही तालीम हासिल कर रही हैं और जब भी कोई मसला पेश आता है तो एक दूसरे से मशवरा करती हैं। दोनों को एक सा निशानात मिलने पर उनके वालिदैन ने खुशी का इजहार किया है। शहर हैदराबाद के निजामपेट में महिंद्रा सर्विस सेंटर में बड़े पैमाने पर आग लग गई। आज सुबह पेश आए इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता 2 गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गईं। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि सर्विस सेंटर में रखे कचरे में ये आग करीब से जाने वाले बिजली के वायर के टूट कर गिर पड़ने के नतीजे में लगी है। महबूबाबाद जिले में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में 2 रिश्ते की बहन हलाक हो गई। यह हमला जिले के पेगड़ापल्ली गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार ट्रॉली ने उनकी 2 व्हीलर गाड़ी को टक्कर दे दी। महलूक बहनों की शिनाख्त मोनिका और नोया के तौर पर हुई है। ये दोनों बहनें अपनी सहेली की सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए पोगड़ापल्ली जा रही थी। दोनों का ताल्लुक एक ही खानदान से था और वो आपस में कजन थी। इस हादसे की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि दोनों लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों ने इंटर के इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल की थी, जिस पर उनके घरों में खुशी का माहौल था, मगर अब इस हादसे के सबब घर में गम का माहौल देखा गया। हवाले की रकम मुंतकिल करते हुए 2 नौजवानों को हैदराबाद की रायदुर्गम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 74,55,000 रुपए जब्त किए गए। बादशाह ये रकम इनकम टैक्स हुकाम के हवाले कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक मणिकोंडा चितरपुरी कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले रवि और साई गुज़िश्ता रात तकरीबन 9:30 बजे एक स्कूटी पर भारी रकम मुंतकिल कर रहे थे। रायदुर्गम चौराहे के करीब पुलिस ने उन्हें रोककर गाड़ी की तलाशी ली, जिसके दौरान ये नकदी बरामद हुई। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ है कि ये रकम बेगमपेट के एक ताजिर से हासिल की गई थी और इसे मियाँपुर में एक और शख्स को पहुंचाना था। रायदुर्गम इंस्पेक्टर ने बताया कि मुलजिमीन ने इस रकम से मुतालिक कोई रसीद या कानूनी दस्तावेजात पेश नहीं की, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर इनकम टैक्स महकमे को इत्तला दी। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने मौके पर पहुंचकर नकदी को अपने कब्जे में लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून। डार्लिंग दुल्हनिया
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.